जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय निताय गौरचंद्र जय निताय गौरचंद्र जय निताय गौरचंद्र जय निताय गौरचंद्र जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथ शिरोमणि श्री चैतन्य चरितामृत की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मूयन्ति यत सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयावृद्धि अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामापदं देवम् अवधूताशिरोमणिम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्ब दिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज है गौर पूर्णिमा महामहोत्सव। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की और आज की विशेष कक्षा देने के लिए हमारे साथ हैं हिस्केश ब्रजसुंदर प्रभु। हिस्केश ब्रजसुंदर प्रभु के बारे में ब्रीफली थोड़ा सा चर्चा करेंगे। प्रभु जी वैसे आध्यात्मिक परिवार में ही जन्मे लिए और 5 वर्ष की उम्र से भक्ति से जुड़े हुए हैं। प्रभु ने बैचलर और मास्टर्स डिग्री के हासिल करने के बाद अभी प्रभु जी पीएचडी कर रहे हैं और वो भी श्रीमद् भागवतम में। प्रभु जी 2002 में इस मॉल के कांटेक्ट में आए और उस समय उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद 2007 में परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज के शरण लिए, उनसे दीक्षा ली और महाराज के निर्देश के अनुसार ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का प्रचार पूरे विश्व में प्रभु जी कर रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि भागवत महाविद्यालय भगवत गीता भागवतम और अन्य कोर्सों को पूरे विश्व में प्रसारित कर रहा है। इसके अनेकों सेंटर जो है पूरे विश्व में है। खास करके जो गोवर्धन धाम है वहां पर स्थित है। प्रभु जी उसके जो है आरंभ करता है और उसके साथ ही साथ प्रभु जी जो है सेमिनार देने हेतु श्रीमद् भागवतम पर साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और अन्य एशियाई देशों में भ्रमण करते रहते हैं। आज भागवतम पर जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है उसमें जो है 3750 से अधिक भक्तों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया है और इसके साथ साथ 9780 भक्तों को विश्व स्तर पर श्रीमद् भागवतम के अध्ययन करने के टेक्निक को वो सिखा रहे हैं और उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। प्रभु जी ने हाल ही में एक बुक भी प्रकाशित की है, टेकिंग सेंटर ऑफ श्रीमद् भागवतम, और साथ ही साथ बहुत सारे ई पत्रिका नित्यम भागवत सेवा नित्यम भागवतम सेवा के संपादक के रूप में भी कार्य करते हैं, जो कि हर एकादशी पर दुनिया भर में 35,811 से अधिक भक्तों को प्रसारित किया जाता है। प्रभु जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि प्रभु जी ने अपना समय निकाल करके हम लोगों को देने का
निश्चय किया है। सो लेट्स वेलकम प्रभु जी बाय लाउडली चैंटिंग 3 टाइम्स हरि हरे कृष्णा। तो कल शाम के सत्र में जो थे उन्हें शायद पता होगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हो गया। 4 दिन से हम लोग लगे हुए थे उनका उद्धार करने के पीछे। तो कल शाम को उद्धार हो गया उनका। तो अभी आगे की शेष जो बातें हैं जो उस पर चर्चा करेंगे। तो जो संक्षिप्त में जिन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बारे में पता नहीं है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जगत गुरु थे। जगत गुरु का अर्थात उस समय के सबसे बड़े विद्वान, उनसे बढ़कर विद्वान शायद ही संसार में होगा। और सार्वभौम भट्टाचार्य यह गृहस्थ होते हुए भी सन्यासियों को ट्रेनिंग देते थे। सन्यासी लोग अपना सन्यास का धर्म अच्छे से पालन कर पाए, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य उनको ट्रेनिंग देते थे। कितने आश्चर्य की बात है। हाँ, और सारे सन्यासी लोग इनके नीचे बैठकर सब इनसे कथाएं सुनते, इनसे वेदांत सुनते थे। तो चैतन्य महाप्रभु इन्हीं का उद्धार करने के लिए, ऐसा महाप्रभु भी कहे कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं नीलाचल आया हूँ। महाप्रभु का टारगेट था कि अगर सार्वभौम भट्टाचार्य अगर भक्त बन गए तो सारे सन्यासी अपने आप बन जाएंगे, एक साथ मास प्रीचिंग हो जाएगा। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य इतने आसान लक्ष्य नहीं थे। अगर सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे व्यक्ति को अगर कोई परिवर्तन कर सकता है तो साक्षात कृष्ण ही कर सकते हैं, और कोई नहीं। तो जब एक श्लोक आया था, उस श्लोक से महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य की विद्वत्ता का पता चल गया और सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु की भगवत्ता का पता चल गया। तो कभी कभी बहुत प्रयास सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को वेदांत पढ़ा रहे थे 7 दिन तक, और 8वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य प्रश्न करते हैं कि 7 दिन से मैं वेदांत पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अर्थ तो समझ में आ रहा है, मतलब जो मूल सूत्र है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो अर्थ कर रहे हैं ना वो बकवास, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य विचार करने लगे कि जो मूल सूत्र है वो समझ में आ रहा है और कमेंट्री मेरी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, हम लोग के जीवन में उल्टा होता है ना, हम लोग को श्लोक समझ में नहीं आता, परपट से सब श्लोक समझ में आता है। और तब महाप्रभु उन्हें बताते हैं कि वेदव्यास जी की व्याख्या तो सरल है, भक्ति वाली व्याख्या है, आप उसमें अपना मायावाद घुसा रहे हैं और उस कारण से उसका जो वास्तविक अर्थ है उसको ढका जा रहा है। तब चैतन्य महाप्रभु उनकी सारी बातों को काट देते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ट्रिक्स इस्तेमाल करके महाप्रभु को ट्रिक करने का प्रयास कर रहे थे, किसी न किसी तरह से अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन महाप्रभु तो ही इज द बेस्ट अमंग्स ऑल द चीटर्स। वो तो भगवान कैसे है, सबसे बड़े कपटियों के सबसे बड़े कपट तो ये है। तो ये उनकी हर एक बात को काटते थे, वो अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते थे, महाप्रभु उसको काटते जाते थे। अब बात आई एक श्लोक पे, आत्म रामाश्च मनयो निरग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूतो गुणो हरि। अब इस श्लोक पर बात आ गई। अभी ये श्लोक जो है ये मायावादी में भी फेमस है और वैष्णव में भी फेमस है। जब ये श्लोक की बात आई तब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से विनती करते हैं कि आप इसका अर्थ कहिए।
मैं थोड़ा अर्थ सुनना चाहता हूँ इसका। तो चैतन्य महाप्रभु कहे पहले तुम अर्थ कहो, पहले आप अर्थ कहिए, उसके बाद मुझे जो आता है वो मैं कहूँगा, पहले आप कहिए। तो प्रभु कहे तुम्ही की अर्थ करत तहा सुनी, पहले तो आप कर लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पाकर अब खुली छूट थी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपना सारा तर्कवाद लगा के आत्मराम मनुष्य श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या कर दी, और एक भी व्याख्या एक दूसरे से मैच नहीं होती थी, मतलब सब इंडिपेंडेंट व्याख्या है। तो महाप्रभु कहते हैं भट्टाचार्य जानी तुम्हें साक्षात बृहस्पति, शास्त्र व्याख्या कर दे ऐसे करो नहीं शक्ति। भाई तुम्हारे जैसे शक्ति संसार में किसी के पास नहीं, तुम साक्षात बृहस्पति हो। अब सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े प्रसन्न हो गए, वाह, मन में तो थोड़ा प्रसन्नता हुई रहेगी, वाह कुछ तो तारीफ की 7 दिन में, 8 दिन बीत गया, पहले कुछ तो तारीफ की भाई। हाँ। चैतन्य महाप्रभु बड़े विचित्र है। चैतन्य महाप्रभु अद्भुत थे। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के 9 व्याख्याओं को हाथ लगाए बिना आत्मरामाश्च मुनय श्लोक की 18 प्रकार से व्याख्या कर दी। अब सार्वभौम भट्टाचार्य एक बात तो जानते थे कि उनके पूरे संसार में सार्वभौम भट्टाचार्य अगर इस श्लोक की व्याख्या कर सकता है 9 प्रकार से, तो दूसरा कोई नहीं हो सकता। और मैंने किए हुए 9 व्याख्याओं को छुए बिना चैतन्य महाप्रभु ने 18 प्रकार से व्याख्या कर दी। तब जब ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी को जब थोड़ी ट्यूबलाइट जली उनकी, और सुनी भट्टाचार्य मने हैल चमत्कार, प्रभु के कृष्ण जाने करे आपना धिक्कार, तब समझ गए कि ऐसी व्याख्या संसार में श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता। देखिए वो मायावादी थे, लेकिन उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े थे, सारे वैष्णव शास्त्र भी जानते थे, सारे वैष्णव सिद्धांत भी जानते थे, और वैष्णव से कैसे बात करते, वैष्णव की मानसिकता क्या है, वो सब कुछ जानते थे। तभी तो जगत गुरु कहलाते थे। और वैष्णव सिद्धांत भली भांति जानते थे, और तभी समझ गए यहाँ ते साक्षात कृष्ण। ये व्यक्ति कौन है? ये साक्षात कृष्ण है, ये साधारण नहीं हो सकते। महाअपराध कैनु गर्वित हैया, और बहुत मैंने गर्व के कारण, अहंकार के कारण बहुत इनके चरणों में अपराध कर दिया है। आत्मनिंदा करी लैल प्रभुर शरण, कृपा करी वारे तबे प्रभुर हैलमान। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब अपनी निंदा करने चालू कर दी, पहले तो ये बोध हो गया कि ये तो भगवान है। जब इंद्र को पता चला कि ये जो श्री कृष्ण 7 वर्ष का बालक जिसने गिरिराज गोवर्धन धारण किया साक्षात भगवान है, तब भगवान इंद्र गौ माता को लेकर वहाँ पर आए और भगवान की स्तुति करने लगे। तो यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य अपनी निंदा करने लग गए, और अपनी निंदा करके चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण कर ली, और महाप्रभु का भी मन हो गया कि सार्वभौम भट्टाचार्य पर कृपा करनी चाहिए। निज रूप प्रभु तारे कराइल दर्शन, चतुर्भुज रूप प्रभु हैला तखन, देखाइल तारे आगे चतुर्भुज रूप, पाछे श्याम वंशी मुख स्वकीय स्वरूप। तो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया, और अपना मुरलीधर श्याम सुंदर स्वरूप भी दिखा दिया, और इससे सार्वभौम भट्टाचार्य को कन्विक्शन हो गया कि यह साक्षात भगवान ही है। उसके बाद वे प्रेमावेश में आकर कभी नाचते, कभी कूदते, कभी उछलते, कभी कूदते। हाँ, तो ये सब होने लगा। और देखी गोपीनाथ आचार्य हर्षित मन, भट्टाचार्य की स्थिति को देखकर गोपीनाथ आचार्य, उनके जो बहनोई थे,
वो बोल रहे थे मैंने बोला था जब महाप्रभु की कृपा होगी तब यही करोगे। और गोपीनाथ आचार्य कहे महाप्रभुति सही भट्टाचार्य तुम्हें कई लगती कि महाप्रभु आपकी अहेतु की कृपा से ही सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा व्यक्ति स्थिर हो सकता है, भक्ति में स्थिर हो सकता है। वास्तव में हम लोगों पर भी यदि हम लोग भक्ति में स्थिर नहीं है, इसका मतलब है भगवान की हम पर कृपा नहीं है। भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग रोज भगवान के सामने आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में बहुत प्रकार की स्तुतियाँ भगवान के लिए कही गई है। वो क्यों कही गई है? ताकि हम लोग उनसे कुछ प्रेरणा ले सके। तो जब भी भगवान के सामने आएंगे, तब भगवान के सामने आकर हमें जितनी भगवान की गुण रूप लीला आदि पता है, तो भगवान के आंखें सामने उनकी मन में ही सही, लेकिन व्याख्या करने भगवान को बताना चाहिए कि भगवान आपने पूतना का वध कर दिया, भगवान आपने कालिया का दमन कर दिया, भगवान आपने ये कर दिया, भगवान आपने वो कर दिया। आप चैतन्य महाप्रभु बनकर आए तो आपने जगाई मदाई का उद्धार कर दिया। तो इस तरह से भगवान के गुण रूप लीला आदि को भगवान के सामने गाना चाहिए, बोलना चाहिए मन में, और फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जैसी कृपा ध्रुव पर किए, प्रहलाद पर किए, वैसी कृपा हम पर भी कीजिए। बिना आपकी कृपा से हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारे अंदर हमारी समस्या क्या हो गई कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम जो महामंत्र जप कर रहे हैं, हम ये जो कर रहे हैं, उससे हम लोग भगवान को कंट्रोल में कर लेंगे। ठीक है, भगवान की कृपा से भक्तों की कृपा से महामंत्र जप कर, लेकिन ये जो नाम जप कर रहे हैं और जो हम लोग नवविधा भक्ति कर रहे हैं, इससे हम लोग भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो गोल है जीवन में, वो भगवान की अहेतु की कृपा को प्राप्त करना है। भगवान को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, भगवान को अपने बस में नहीं कर सकते। भगवान यदि चाहेंगे अपने आप को आपको सौंपना, तब अलग बात है। लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि हमारी साधना से हम सिद्धि हो जाएंगी, नहीं, उस भ्रम में हमें रहना नहीं चाहिए। हमारी साधना से हम भगवान के कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, और उससे भगवान की कृपा से हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है। तो भट्टाचार्य जब गा रहे थे, रो रहे थे, हंस रहे थे चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावेश में, तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्थिर किया, और स्थिर हैया भट्टाचार्य बहुत स्तुति कैला, और तब भट्टाचार्य ने बहुत स्तुति कर दी। तो वो कहते हैं कि जगत निस्सारिल तुम्ही सेह अल्प कार्य, आपने जगत का उद्धार कर दिया, एक छोटा सा कार्य था, लेकिन आमा उद्धार ले तुम्ही यही शक्ति आश्चर्य। मुझे अब तक आश्चर्य हो रहा है कि आपने मेरा उद्धार कैसे कर दिया। आपने सारे जगत का उद्धार कर दिया, जगत को तार दिया, मैं समझ वो तो आपके लिए छोटा काम है, लेकिन मेरे जैसे जड़ बुद्धि व्यक्ति का तर्क शास्त्र जड़ आमी जैसे लोह पिंड, मैं लोहे के समान मेरा तो हृदय है, और आमा द्रवाइले तुम्ही प्रताप प्रचंड। अरे मेरे जैसे व्यक्ति को आपने भक्त बना दिया, तो आपका प्रताप जो है वो अद्भुत है। बोलो चैतन्य महाप्रभु की स्तुति सुनी महाप्रभु निज वास आइल, भट्टाचार्य द्वारे भिक्षा कराइल। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की स्तुति सुनकर चैतन्य महाप्रभु अपने वास में चले गए, और भट्टाचार्य जी ने बाद में चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए आमंत्रण किया और प्रसाद भी खिला दिया। अभी 8 दिन प्रभु गेला जगन्नाथ दर्शन करीला जगन्नाथ शयद थाने। अभी महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य की परीक्षा लेने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे लेने वाले हैं? प्रैक्टिकल एग्जाम। तो पुजारी चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने चले गए, और वहां से उन्हें क्या मिला? पुजारी आनिया माला प्रसाद अन्न दिला। जगन्नाथ जी का हार दिया और प्रसाद दे दिया। प्रसाद अन्न माला पाया प्रभु हर्ष हैला। प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ, और सही प्रसाद अन्न माला आंचले बांध दिया, अपने आंचल में छुपाकर भट्टाचार्य रे घरे आयला त्वरयुक्त हैया। दौड़ दौड़ कर भट्टाचार्य घर पर आ रहे थे। अब महाप्रभु क्या आवश्यकता पड़ी? हाथ में प्रसाद लिया, माला ली, और चैतन्य महाप्रभु
शीघ्र दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। अरुणोदय काले हैल प्रभुर आगमन, सुबह सुबह प्रभु का आगमन दरवाजे पे हो गया। सही काले भट्टाचार्य हैल जागरण, प्रभु ने दरवाजे पर ठक ठक किया होगा। सार्वभौम, तो प्रभु की आवाज सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य सो रहे थे, उठ गए। कृष्ण कृष्ण स्पुहि कही भट्टाचार्य जगीला, और कृष्ण कृष्ण नाम लेकर भट्टाचार्य जग रहे थे। और कृष्ण नाम सुनी प्रभुर आनंद बढ़ीला, देखा कि सार्वभौम भट्टाचार्य कृष्ण का नाम लेकर उठ रहे हैं, तो ये जानकर चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ। बाहिरे प्रभुर तेहो पाइल दर्शन, और आस्ते व्यास्ते आसी कैला चरण वंदन। देखा कि सुबह सुबह भगवान आ गए। सुबह सुबह मान लीजिए कि आप सोए हो सुबह सुबह और अचानक से आपके गुरु महाराज आपके कमरे के पास आ गए, बोले ए उठ। तब क्या करेंगे? अचानक से उठ जाएंगे, और जिस अवस्था में है तिलक बिलक कुछ है नहीं, क्या करेगा? हाँ? तो किस अवस्था में है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? भगवान को दंडवत करेंगे, मतलब गुरुदेव को दंडवत कर देंगे और उनको आसन दे देंगे, गुरुदेव आप बैठिए, है ना, यही ना करेंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने आस्ते व्यस्ते असी कैले चरण वंदन, जिस किसी में स्थिति में थे उस चरणों की वंदना कर दी। बसीते आसन दिया दुहित बसीला, उनको आसन दिया, खुद भी बैठ गए। और प्रसाद अन्न खुली प्रभु तार हाथे दिला। और तभी अभी सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे बड़े विधि विधान का पालन करते थे, संध्या करना, ये करना, वो करना, बहुत सारे चीज़ों का पालन करके फिर कुछ मुख में लेते थे। अभी महाप्रभु तो सुबह सुबह पहुंचकर हाथ में सीधा प्रसाद दे दिया परीक्षा लेने के लिए। प्रसाद अन्न पाया भट्टाचार्य आनंद हैल, प्रसाद को पाकर भट्टाचार्य को बहुत आनंद हुआ, अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। स्नान संध्या दंत वंदन यद्यपि ना कैल। अभी यही सार्वभौम भट्टाचार्य जो स्नान संध्या दंत वंदन इत्यादि सब दुनिया भर का चीजें होने के बाद फिर वो भोजन विजन के बारे में विचार करते, प्रसाद के बारे में विचार करते थे, तो पहले तिरस्कार करते थे। जब कोयले की पहले कोई प्रसाद लाकर देता था तो उसका तिरस्कार किया जाता था। लेकिन आज चैतन्य महाप्रभु साक्षात आकर दे दिए, और स्नान नहीं किए हैं, संध्या नहीं किए, दंत वादन तक नहीं है, ब्रश तक नहीं किए हैं। और चैतन्य प्रसादे मनेर जब जाय गेल, यही श्लोक पढ़ी अन्न भक्षण करिल। जैसे महाप्रभु के हाथों से जगन्नाथ जी का प्रसाद लिया, तुरंत उन्होंने पद्म पुराण का एक श्लोक गाते हुए उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। शुष्कं पुरुषहितं वापि नितं वा दुर्दशता, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यं नात्र काल विचारणा। न देश नियमः सत्र न देश काल नियमस्ततः, प्राप्तमन्नं दुतं शिष्टे भोक्तव्यं हरिरब्रवीत्। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं महाप्रसाद भले ही सूखा हुआ हो या भले ही सड़ा हुआ हो अथवा कहीं दूर स्थान से आया हो, कितना भी पुराना क्यों ना हो, प्राप्त करने के साथ ही साथ उसको भक्षण करने की विधि है। महाप्रसादे गोविंदे, इस श्लोक का सिर्फ प्रसाद के खाने के पहले इसको बोलना नहीं, जिसको विचार करने वाली बात है ये। इस पर थोड़ा चिंतन कीजिए। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, इस पर महाप्रसाद में जिसके अटूट विश्वास है, तो महाप्रभु यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य की वैष्णवता को टेस्ट कर रहे थे। तो इसमें समय का विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण के अन्न प्रसाद की प्राप्ति मात्र होने पर ही सज्जन व्यक्ति भोजन करेंगे। इसमें देश और काल का कोई नियम नहीं है। भगवान ने ही ऐसी आज्ञा दी, मेरा प्रसाद आया तुरंत खा लो। महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में खिला खिला कर यहां तक प्रसाद आ जाता था। जैसे वृंदावन में किसकी महिमा है? ब्रज के रज की महिमा है। जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद की महिमा है।
महाप्रभु खिला खिला पर कृपा करते थे। चैतन्य प्रसादे मनेर, ठीक है, फिर क्या हुआ, देखिया आनंद हैल महाप्रभु रमन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इसे देखकर महाप्रभु का मन बड़ा आनंदित हो गया। प्रेमाविष्ट हैया प्रभु कैला आलिंगन, और प्रेम में सार्वभौम भट्टाचार्य का आलिंगन कर दिया, बोला थैंक यू सार्वभौम, तुम आज पास हो गए। प्रभु भृत्य दुहा स्पर्शे दोहा फुले मन, स्वेद कंप अश्रु दुहे आनंद बसीला। और जैसे महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का आलिंगन कर दिया, दोनों गुरु और शिष्य, दोनों प्रभु और दास, दोनों उछलने कूदने लगे, दोनों अष्टसाती विकार उन दोनों में आने लगे, और दोनों नाच रहे, कूद रहे, गा रहे हैं, प्रेमाश्रु आ रहे हैं। तो प्रेमाविष्ट हैया प्रभु कहिते लागिला, और ऐसे प्रेमाविष्ट अवस्था में वो कहने लगे कि आज मुई अनायासे जनिनु त्रिभुवन, कि आज मैंने अनायासे त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। आज मुई करीनु वैकुंठ आरोहण, अरे आज मैंने वैकुंठ पर विजय प्राप्त कर ली। आज ही मोरा पूर्ण हैल सर्वाभिलाष, सार्वभौम हैल महाप्रसाद विश्वास। महाप्रसाद पर सार्वभौम भट्टाचार्य का विश्वास देखकर महाप्रभु बोले, अरे मैंने त्रिभुवन जीत लिया, मैंने वैकुंठ जीत लिया, मैंने सब कुछ जीत लिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सार्वभौमों की महिमा थी भैया। सार्वभौम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जब भक्त बन गए, उन्होंने हजारों लोगों को प्रेरित करके भक्त बना दिया। तो आज ही तुम्हें निष्कपट हैल कृष्णाश्रय, आज तुमने निष्कपटता से श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया है। कृष्ण आज निष्कपटे तुम है सदाए, भगवान ने भी आप पर आज निष्कपटता से पूरी तरह से कृपा की है। अगर हम लोग निष्कपट भक्ति करते हैं तो भगवान भी निष्कपट कृपा करते हैं। इस सिद्धांत को जानना चाहिए। कपट, चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपटी पावन नहीं है। क्या है चैतन्य महाप्रभु? पतित पावन है। कहीं लिखा है कपटी पावन है? नहीं। कपट, जिसके हृदय में कपट है उस पर कभी कृपा नहीं हो सकती भगवान की। इसलिए हृदय से कपट को हटा देना चाहिए। अगर जीवन में कपट है तो उसको दूर कीजिए। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वरा सद्यो हृदय अवृद्ध अत्र कृति भी शुश्रूष तक्षणात्। श्रीमद् भागवत भी सुनेंगे तो उसके पहले कुछ लिखा हुआ, इस श्लोक के पहले भी श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ठीक है, सुना है कि महामुनि श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, इससे भगवान शीघ्रातिशीघ्र हृदय में बंदी हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले एक श्लोक आता है, धर्मा प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत किसको समझ में आता है? निर्मत्सर लोगों को भागवत समझ में आता है। जिसके अंदर हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है, ऐसे व्यक्ति का भागवत में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। भक्ति का केवल ढोंग होता है वो। इसलिए भक्ति का ढोंग नहीं करना चाहिए। निष्कपट भगवान की भक्ति करनी चाहिए। निष्कपट वैष्णव से व्यवहार करना चाहिए। कपट के साथ व्यवहार करेंगे, बाहर एक अंदर एक, अरे इससे नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। जीवन क्या, जन्मों जन्मों पर ऐसी भक्ति करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। चैतन्य महाप्रभु पतितों का उद्धार करने आए हैं। अगर आप पतित है तो इसका अनुभव होना चाहिए और फिर उस नम्रता के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तब जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो आज ही कृष्ण, आज ही तुम्ही छिन्न कैला मायार बंधन, आज ही ते खंडिल तुम्हारा देहादि बंधन। जितने महाप्रभु कहते आज से तुम्हारा सारा देहादि बंधन समाप्त हो गया सार्वभौम। आज ही तुम्ही छिन्न कैला मायारा बंधन, आज से तुम्हारा माया का बंधन समाप्त हो गया। आज ही कृष्ण प्राप्ति योग्य है तुम्हारा मन, वेद धर्म लंघिया केला प्रसाद भक्षण। आज तुम्हें वेद वेदांत का सारा जो नियम है उसको तोड़कर तुमने प्रसाद ग्रहण किया। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भगवान में अहेतु की निष्काम अहेतु की प्रेम तुम्हारा भगवान में हो गया है। हाँ। तो उसके बाद महाप्रभु कहते हैं, ये तो कही महाप्रभु आइला निज स्थाने, सही है ते भट्टाचार्य खंडिल अभिमाने। इतना कहकर चैतन्य महाप्रभु अपने वास को चले गए, अपने घर में चले गए और उसी समय उस दिन से सार्वभौम भट्टाचार्य का अभिमान पूरी तरह से चूर हो गया। हमें अपने आप को साधुओं को सौंपना चाहिए।
वी वॉन्ट टू बिकम डिसाइपल्स, बट वी डोंट वॉन्ट डिसिप्लिन और लाइफ। हम लोग सबको शिष्य बनने की बड़ी होड़ है, शिष्य का टाइटल लेने की बड़ी होड़ है, लेकिन शिष्य जब बनते हैं तो उसके साथ डिसिप्लिन आता है, वो किसी को नहीं चाहिए। आध्यात्मिक गुरु मतलब क्या? आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मास्टर डिसिप्लिन्स द डिसाइपल। लेकिन आजकल की स्थिति क्या है? सबको टैग चाहिए, मैं शिष्य हूं, लेकिन जो ट्रेनिंग होती है, जो आध्यात्मिक गुरु ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल अथॉरिटीज ट्रेनिंग देना चाहते हैं शिष्यों को, वो ट्रेनिंग किसी को नहीं चाहिए। डिसाइबल मतलब डिसिप्लिन। जीवन में डिसिप्लिन नहीं तो डिसाइबल काहे के? लेकिन किसी को डिसिप्लिन होना ही नहीं है। सब अपने मन को गुरु मानकर अपने जीवन बिता रहे हैं। भक्ति में यही हो रहा है। लेकिन भक्ति का भक्ति अर्थात क्या? भक्ति अर्थात साधुओं के मार्गदर्शन में की हुई भक्ति ही फलित होती है, ये सिद्धांत है। साधुओं के मार्गदर्शन में की भक्ति फलित होती है, अन्यथा अपने मन से कोई कार्य करोगे, अपने मन से भक्ति के नए नए रास्ते खोजोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। ट्राई करते रहिए, कोई समाधान नहीं निकलेगा। गोपीनाथ आचार्य तार वैष्णवता देखिया, हरि हरि बलि नाचे हाथे तालियां दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य की स्थिति को देखकर गोपीनाथ आचार्य आनंद के साथ ताली बजाते हुए नाच रहे थे। आर दीन भट्टाचार्य आइला दर्शने, जगन्नाथ देखी आइला प्रभु स्थाने। दूसरे दिन सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ देव के दर्शन करने गए नहीं। रोज का नियम था, दिनों दिनों का नियम था, सालों सालों का नियम था, लेकिन आज ये नियम उन्होंने चेंज कर दिया। सबसे पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने चले गए। दंडवत करी कैल बहुविध स्तुति, दैन्य करी कहे निज पूर्व दुर्मति। और अपने पूर्व दुर्मति को याद कर करके महाप्रभु के सामने रो रहे थे कि मेरी कितनी बड़ी दुर्मति थी कि मैं आपका विरोध कर दिया, मैंने कितने सारे वैष्णवों को तकलीफ दी, मैंने कितने सारे वैष्णवों को पीड़ा पहुंचाई, उनके साथ तर्कवाद करता था, उनको बहुत तरीके से उनको नीचा दिखाया करता था। तब महाप्रभु कहते हैं, भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनिते हैल मन, प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन। सार्वभौम भट्टाचार्य पूछता है, प्रभु 64 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, इसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? तो प्रभु कहते हैं, प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन। 64 प्रकार की भक्तियों में नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। हरे रे नाम हरे रे नाम एव केवलम, कलवो नास्ते वही कथिर अन्य था। कलयुग में भगवान के नाम के कीर्तन को छोड़कर और कोई गति नहीं है। ना कोई योगा, ना कोई आयुर्वेद, ना कोई और प्रकार का थर्ड क्लास का उपाय, ना कोई इंस्पिरेशनल टॉक, कुछ भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हमारा उद्धार अगर संभव है तो केवल और केवल हरे नाम वो केवल हरि नाम से संभव है। आप हजारों ऐसे इंस्पिरेशनल टॉक दे दीजिए, किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला। आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर बन जाए, कुछ नहीं होने वाला। अगर परिवर्तन आएगा तो भगवान का नाम लेने से आएगा। इसलिए भगवान की कीर्ति और यश को खुले, बोल्ड एंड फियरलेसली आना चाहिए। नारद मुनि ने जब भगवान की प्राप्ति कर ली, छोटे से बालक थे, तो भगवान ने उनको क्या आदेश दिया? फियरलेसली एंड बोल्डली गो एंड प्रीच माय मैसेज। जाओ और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी कीर्ति और यश को सर्वत्र गाओ। तो वो छोटे से बालक ने जो बड़ा हुआ, उसने सर्वत्र जाकर भगवान की कीर्ति और यश को गाया। प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग कैसे करना है बता दिया है हम लोगों को। भगवान की कीर्ति और यश को गाना यही प्रीचिंग है। ये दुनिया भर की इंस्पिरेशनल टॉक देने से कुछ नहीं होने वाला है। सब पाखंड है, सब अपना निज स्वार्थ है कि खुद को नेम फेम प्रतिष्ठा चाहिए होती है, इसलिए इस तरह से करते। लेकिन वास्तविक प्रचार क्या है? प्रभुपाद जी ने करके दिखाया है। प्रभुपाद जी वहां पर जाकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। कितने बहुत सारे लोग, साधु लोग विदेश में गए थे, वहां पर जाकर सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाते थे। ये साधु ऐसे थे, अपने गुरु के आदेश पर भागवत धर्म का झंडा वहां पर गाड़ कर आ गए, वहां पर संकीर्तन किया, प्रसाद बांटा, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, भागवत पर प्रवचन किया,
और भगवान के कीर्ति और यश से लोगों को लाभान्वित कर दिया, सबको भक्त बना दिया। ये है प्रीचिंग करने का तरीका। ऐसा ही प्रचार करना चाहिए और कोई पाखंड तरीके से प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। कोई किसी योगा के सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई किसी इंस्पिरेशनल टॉक लेने के सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। ना कोई किसी आयुर्वेद बीरवेद की आवश्यकता नहीं है। सीधा भगवान का प्रचार करना चाहिए। एक कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सब कुछ है। इस कलयुग में अगर किसी प्रोसेस से जीव का उद्धार हो सकता है वो केवल भक्ति है। भक्ति से ही उद्धार हो सकता है और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं है। महाप्रभु यहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य को बात कह रहे हैं, जो सब जगह का पानी पीकर बैठे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य सबको पिलाए भी बैठे और पी के ही बैठे हैं। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु कहते हैं हरे नाम ही केवलम। उन्होंने ये नहीं बोला तुम ये करो वो करो वो करो, अरे सब कुछ छोड़ो, हरि नाम जप करो। यही श्लोकेर अर्थ सुनाइल करिया विस्तार, सुनी भट्टाचार्य मने हैल चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु ने खूब बढ़िया से इसकी व्याख्या कर दी और सार्वभौम भट्टाचार्य का मन में चमत्कार हो गया। और गोपीनाथ आचार्य बोले आमी पूर्वजे कहिल सुन भट्टाचार्य तुम्हारे सहित हैल। गोपीनाथ आचार्य कहते मैंने बोला था ना, जब महाप्रभु की कृपा तुम पर होगी, जो सिद्धांत मैं तुम्हें समझा रहा हूं वही सिद्धांत तुम भी बताओगे। बोला था ना, हो रहा है अभी। भट्टाचार्य कहे तारी करी नमस्कारे। अरे बाबा भट्टाचार्य कहे तुम्हारी कृपा से तो मेरा उद्धार हुआ है। तुम मेरे बहनों नहीं होते, मुझे उपदेश नहीं करते, तुम्हारी वजह से महाप्रभु यहां पर आए हैं। और तुम ही महाभागवत, अमित तर्क अंधे। मैं तो तर्क करता रहता हूं, मैं तो अंधा व्यक्ति हूं, तुम तो महाभागवत हो। प्रभु कृपा कहलो मोरे तुम्हारा संबंध है। अरे तुम्हारे संबंध के कारण चैतन्य महाप्रभु मुझ पर कृपा की है। इसलिए भक्त का दास बनकर रहना, किसी ना किसी तरह से भक्त के आसपास रहेंगे तो उद्धार हो ही जाएगा। बहुत बार भक्त लोग प्रश्न पूछते रहे मेरे माता पिता भक्त नहीं है, घर पे ये परेशान है वो परेशान है। कोई अरे आप भक्ति अच्छे से करेंगे ना तो भगवान उन पर भी कृपा कर देंगे। आप बस अच्छे से लगे रहिए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अरे हमारे व्यक्तिगत मेरे जीवन का उदाहरण मैंने देखा है कि हमारे घर पे प्याज लहसुन, जब कहा कि प्याज लहसुन नहीं आएगा तो पिताजी जानबूझकर प्याज लहसुन लाते थे। तो फिर हम उनको बाहर से दरवाजा बंद कर देते थे कि भाई आप बाहर ही रहिए, प्याज लहसुन क्यों लाया आपने। लेकिन फिर ऐसा चमत्कार उनके जीवन में भी हो गया कि वो आज 15 साल से ज़्यादा हो गया वो घर पे प्याज लहसुन नहीं बनता। तो ये भगवान कृपा करते हैं। एक बार की बात है कि उनका अर्चा विग्रह में उनका फेत नहीं था। हमारे घर पे गौर निताय है, निताय गौरचंद्र है, तो उनको विश्वास नहीं था कि भगवान है। रोज देखते थे सेवा कर रहे हैं, मेरे को मुझे रोज देखते थे सुला रहा है, उठा रहा है, आरती कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक दिन मुझे किसी कारण से नहीं आ नहीं पाया मैं घर पे, तो मैंने उनको फोन करके आपको सुलाना पड़ेगा, तो आपको भगवान को सुलाना पड़ेगा आज। तो पिताजी बोले अरे मैं नहीं ये सब मानता है, भगवान है इसमें। अब वो उस दिन की अद्भुत बात है कि पिताजी जब मैंने कहा करना क्या, आचमन कीजिए, आचमन कर दिया, फोन पे सब बोल रहा था मैं, तो बोले भगवान को छूकर उनको नीचे लाइए, बेड लगाइए, उनको सब कीजिए। जैसे वो भगवान को छूने गए उनको करंट लग गया। अरे इसमें तो भगवान है। कैसे पता चला? अरे करंट मारते हैं। मतलब मुझे तो कभी करंट नहीं मारा, आपको मार दिया। मतलब आपको करंट की आवश्यकता थी। तब से लेके आज तक का है, जब भी वो निताई गौरचंद्र को देखते हैं, तो यही है हमारे निताई गौरचंद्र। हाँ, तो जब भी इनको देखते हैं सबसे पहले प्रणाम करते हैं, बाकी सारा काम छोड़ देंगे, पहले आएंगे पहला। तो वो एक करंट दे दिया, अब तक उसका झटका लग रहा है। तो विनय सुनी तुष्यते प्रभु कहला आलिंगन, कहिला आज्ञा करह ईश्वर दर्शन। सार्वभौम भट्टाचार्य के ऐसे दीनतापूर्वक वचन सुनकर चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक संतुष्ट हुए और उन्होंने उनसे आलिंगन किया और कहा जाओ अब जगन्नाथ जी के दर्शन कर लो।
निज कृत्य दुई श्लोक का लिखिया तालपते। अभी 3-4 श्लोकों में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के गुणानुवाद पे 2 श्लोक लिख दिए। निजे कृत 2 श्लोक लिखिया तालपात पे लिख दिया। और प्रभु के दही बलि दिला जगदानंद हाथे, और जगदानंद प्रभु के हाथ में उन्होंने दे दिया। कहा प्रभु स्थाने आइल दुहे प्रसाद पत्री लया, मुकुंद दत्त पत्री नील तार हाथे पाइया। कहा कि मुकुंद दत्त और जगदानंद को कहा कि जाओ इनको महाप्रभु को सौंप देना। तो इन्होंने क्या किया, उनको पता है महाप्रभु के पास में श्लोक जाएंगे तो फाड़ देंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही बाहर दीवार पर लिख दिया, दोनों श्लोकों को लिख दिया। और धीरे धीरे सब लोग भक्त लोग आके उसको रट रहे थे। तो 2 श्लोक बाहरी भीते लिखिया राखिल, तबे जगदानंद पत्री प्रभु लैया दिला। और सबने जब सब लिख लिया श्लोक, तब जाके अंदर महाप्रभु को देते हैं। प्रभु श्लोक पढ़े, पत्र छिंडिया फैलिल, भित्ते देखी भक्त सब श्लोक कंठे कैल। बाहर अंदर जैसी महाप्रभु ने देखा तो फाड़ दिया, और बाहर सब लोग उस श्लोक को गा रहे हैं। तो महाप्रभु को समझ में नहीं हो क्या रहा है, मतलब पेपर पहले लीक हो गया है। तो उसमें सार्वभौम भट्टाचार्य लिखते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपामुदाधीर्यस्तहं प्रपद्ये। इसमें लिखते सार्वभौम भट्टाचार्य बताते कि वैराग्य विद्या और निज भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस संसार में अवतीर्ण हुए हैं। वे कृपा के समुद्र है, और मैं उनके प्रति शरणागत होता हूँ। ये सब श्लोक, ये सब स्तुतियाँ जो आचार्य ने लिखी है, हमारे भागवत में है, ये सब हमारे चैतन्य चरितामृत में है। ये सब स्तुतियों को याद करना चाहिए और भगवान के सामने आकर पढ़ना चाहिए। देखो 2 तरीके होते हैं, या तो आप अपनी प्रेयर्स बनाओ, या फिर जो आचार्य ने प्रेयर्स लिखी हुई उसको रिपीट करो। लेकिन भगवान के सामने आकर बस आके प्रणाम करके निकल जाए, अरे देखो कम से कम भगवान ने क्या पहना है, कैसे दिख रहे हैं। इतना अच्छा श्रृंगार दर्शन होता है तो नख से चालू करना चाहिए। नख से धीरे धीरे भगवान को देखते देखते उनके जांघ पर देखना चाहिए, फिर नाभि पर धीरे धीरे करके भगवान ने क्या क्या श्रृंगार किया है, कैसे कैसे कपड़े पहने हैं, हाँ कैसे दिखते हैं भगवान, मोर मुकुट, स्थिति सब कुछ देखना चाहिए। हम लोग का मन यही तो है, भगवान को अपने मन में लाने का तरीका यही है कि बहुत ध्यान पूर्वक हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो यहां फिर अगला श्लोक कहते हैं, काल नष्टम भक्ति योग निजयः प्रादुर, काल नष्टम भक्ति योगम निजं यः प्रादुकृष्टम श्री कृष्ण चैतन्य नाम, आविर्भूतस्य पदारविंदे गाढ़ं गाढ़ं लीलया चित्तभंग। अरे काल के फेर से निज भक्ति योग को विनष्ट प्राय देखकर जो श्री कृष्ण चैतन्य नाम पुरुष उसका प्रचार करने के लिए आविर्भूत हुए हैं, उनके चरण कमलों का मैं मेरे चित्त रूपी भवार गाढ़ में लीन कर रहा हूँ। तो मैं भवरा रूपी जो मेरा मन है उसको मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में स्थिर करता हूँ। और यही 2 श्लोक भक्त कंठे मनिहार सारा भौमेर कीर्ति घोष धक्का वाद्यकार, सार्वभौम भट्टाचार्य रचित 2 श्लोक भक्तों के कंठ में मणिमाय हार स्वरूप है, जिससे सार्वभौमों की कीर्ति सब समय के लिए उच्च स्वर से घोषित होती रहेगी। सार्वभौम भट्टाचार्य की, श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ग्रंथ शिरोमणि श्री चैतन्य चरितामृत की। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। तो आज हमारा ये सत्र विराम लेता है। व्यास आसन से उठने से पहले मैं कुछ लोगों को धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ, विशेषकर यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनका विशेष आभार कि आपने महाप्रभु के गुणों को गाने का ये शुभ अवसर मुझे प्रदान किया। और मुझ जड़
व्यक्ति को आपने भगवान के गुणानुवाद में लगा दिया, इसलिए बहुत बहुत आभार आपका। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा बंगला जो भाषा है मेरा 4th लैंग्वेज है। पहला मराठी है, दूसरा हिंदी है, तीसरा इंग्लिश है, चौथा बंगला है। तो बोलचाल में पद गाते हुए अगर कुछ गलती होगी तो उसके लिए क्षमा करें। और बोलचाल में भी मैंने कथा के समय बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें कही होगी जिस कारण से आप लोगों को दुख हुआ रहेगा। मेरे शरीर जो जीवन की गंदगी है वो बीच बीच में निकलती होगी, आपको दिखता होगा, तो उसके लिए आप लोग क्षमा करें। जो भी अच्छा लगा है उसको ले लीजिए, और जो मेरे से जो बुरा निकला है उसको मेरे पास ही रहने दीजिए। ठीक है, आप सब वैष्णवगण, आप सबका कल्याण हो। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद जी और गुरुजनों के आशीर्वाद से आपकी मति भगवान सब में लगी रहे, और आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मति श्रीमद् भागवत की सेवा में सदैव लगी रहे। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। मुझे आपने कहा था कि भगवान पतित पावन है पर कपटी पावन नहीं है जी। थोड़ा सा इसकी और व्याख्या कर सकते हैं? कपटी से कपटी का अर्थ है कि जिसके जीवन में कपट है, मतलब भक्ति कर रहा है लेकिन कपट के साथ कर रहा है, अर्थात भक्ति करने का ढोंग कर रहा है, अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है। जो ढोंग है ना, तो ढोंग भगवान को पसंद नहीं है। अगर आप अगर किसी की स्थिति ऐसे जेन्युइनली पतित है, अर्थात कोई जेन्युइनली स्ट्रगल करता है जीवन में, भक्त बनने का प्रयास कर रहा है लेकिन नहीं बन पा रहा है, बहुत सारी व्याधा है जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति संघर्ष कर रहा है तो वो पतित कहलाता है, और भगवान महाप्रभु उस पर कृपा करके उसका उद्धार करते हैं। लेकिन सब कुछ सही है लेकिन हृदय में कपट है, बोल रहे हाँ 16 माला करते हैं लेकिन साला 1 माला भी नहीं उठाते, 8 माला भी जप नहीं करते, बोलते हैं 16 माला करते हैं, तो इसको कपट होता है, ये कपट होता है। हाँ, और वो व्यवहार में आ जाता है, धीरे धीरे भक्तों को पता चल जाता है ये तो इससे दूर ही रहना चाहिए। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि हृदय निष्कपट होना चाहिए। अगर कृपा चाहिए, भक्तों की कृपा चाहिए, गुरुजनों की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो हृदय निष्कपट होना चाहिए, और निष्कपटता के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसी आपकी स्थिति है उस हिसाब से भक्ति करना चाहिए, निष्कपटता के साथ, तब भगवान की कृपा निश्चित, क्योंकि भगवान तो हृदय में रहते हैं। सारे संकल्प, सारे विकल्प हमारे सब वो जानते रहते हैं, हम बाहर किसको दिखाएंगे, सारा नोट अंदर ही होता रहता है। भगवान हृदय में सब कुछ होता है, भगवान सब कुछ नोट करते हैं हृदय में। इसके मन में कौन सा संकल्प कब आया, कब नहीं आया, क्या करना चाहता है, क्या नहीं, सब नोट करते हैं, और उसके अनुसार भगवान भी वैसा व्यवहार करते हैं। अगर कोई जेन्युइनली भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए रोता है तो भगवान किसी साधु को उसके पास भेज देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।